हाई कोर्ट पहुंचा कर्मचारियों के लंबित डीए का मामला। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। याचिकाकर्ता के अनुसार लंबित डीए के कारण कर्मचारियों को हर महीने हो रहा है करीब 10,000 रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते डीए का मुद्दा अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने डीए का भुगतान न होने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की बेंच सुनवाई कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को तय की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का करीब 15% महंगाई भत्ता अभी तक लंबित है। केंद्र सरकार की तुलना में हिमाचल के कर्मचारियों को कम डीए मिल रहा है, जिससे हर महीने उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। हर महीने हजारों रुपए का नुकसान। याचिकाकर्ता के अनुसार लंबित डीए के कारण कर्मचारियों को हर महीने औसतन करीब 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख कर्मचारी और 1.71 लाख पेंशनर इस समस्या से प्रभावित बताए गए हैं। लंबे समय से भुगतान न होने के कारण अब मामला न्यायालय में पहुंचा है। याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2023 से जनवरी 2026 के बीच कई चरणों में डीए बढ़ाया गया, लेकिन उसका भुगतान लंबित ही रहा। जुलाई 2023 में 4%, जनवरी 2024 में 4%, जुलाई 2024 में 3%, जनवरी 2025 में 2%, जुलाई 2025 में 3% और जनवरी 2026 में 2% डीए लंबित रह गया। इस तरह कुल मिलाकर 15% डीए का भुगतान अभी बाकी है। याचिकाकर्ता ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। शिक्षा विभाग में तैनात सुप्रिंटेंडेंट देवेंद्र सिंह ने ये कानूनी लड़ाई शुरू की है। उन्होंने याचिका में बताया कि डीए में 15% की भारी कटौती हो रही है। इस अंतर के कारण उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का सीधा नुकसान झेलना पड़ रहा है। देवेंद्र सिंह 1998 से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार की देरी से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। ये मामला अब प्रदेश के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। हाई कोर्ट। राज्य सरकार ने समय समय पर महंगाई भत्ते में मामूली बढ़ोतरी तो की है, लेकिन यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के मुकाबले काफी पीछे रह गई है। हिमाचल में फरवरी 2022 में डीए 31% था, जो अक्टूबर 2025 तक 45% ही पहुंच पाया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वर्तमान में 60% महंगाई भत्ता प्रदान कर रही है। दोनों सरकारों के बीच मौजूद यह 15% का फासला ही अब कानूनी विवाद की मुख्य वजह बन गया है। लाखों परिवारों पर पड़ेगा सीधा असर। ये अदालती कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के करीब 1.91 लाख कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी है। इसके साथ ही लगभग 1.71 लाख पेंशन भोगी भी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई में कम वेतन के साथ गुजारा करना असंभव है। वे लंबे समय से अपनी मांगे उठा रहे थे, लेकिन समाधान न होने पर उन्हें न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 4 जून 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। कोर्ट में क्या हुआ? हाल ही में अदालत में कर्मचारियों से जुड़े 2 मामलों भूपेंद्र सिंह बनाम राज्य और देवेंद्र सिंह बनाम राज्य पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों ने नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई मई के अंत और जून की शुरुआत में तय की है। 15% डीए कितना पड़ेगा बोझ? राज्य के वित्तीय हालात पहले से ही दबाव में हैं। ऐसे में यदि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को 15% महंगाई भत्ता देना पड़ता है, तो इसका असर सीधे खजाने पर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार हिमाचल में लगभग 3 लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं। औसत वेतन पेंशन को आधार माने तो 15% डीए देने पर सालाना 1800 से 2400 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। ये राशि राज्य के बजट संतुलन को प्रभावित कर सकती है। क्यों बढ़ा विवाद?
कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि डीए की कई किस्तें लंबे समय से लंबित हैं। केंद्र सरकार के मुकाबले राज्य में भुगतान में देरी हो रही है। इससे कर्मचारियों को हर महीने आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि एक कर्मचारी को औसतन 10,000 रुपये तक का मासिक नुकसान हो रहा है। सरकार की दुविधा। राज्य सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। 1. कर्मचारियों का दबाव और कोर्ट में मामला। 2. सीमित वित्तीय संसाधन और बढ़ता कर्ज। विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार संभवतः डीए को किस्तों में जारी कर सकती है या फिर आंशिक राहत का रास्ता अपनाया जा सकता है। आगे क्या? अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है। यदि अदालत सख्त रुख अपनाती है तो सरकार को जल्द निर्णय लेना पड़ सकता है। वहीं यदि समय मिलता है तो सरकार वित्तीय प्रबंधन के आधार पर चरणबद्ध भुगतान का विकल्प चुन सकती है। हिमाचल में लंबित डीए का मुद्दा अब सिर्फ कर्मचारियों की मांग नहीं, बल्कि कानूनी और वित्तीय दोनों स्तरों पर बड़ा विषय बन चुका है। आने वाले हफ्तों में ये तय होगा कि कर्मचारियों को राहत मिलती है या मामला और लंबा खिंचता है। कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी उम्मीदें। हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को अब राहत की उम्मीद जगी है। यदि अदालत इस मामले में सकारात्मक फैसला देती है तो लाखों लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है। अब सबकी नज़र आगामी सुनवाई पर टिकी है। आगे क्या? अब सबकी नज़र अगली